संदेश खाली का शैतान अब भी फरार। किसान मांगे सम्मान, कोर्ट में दस्तक। इंडिया गठबंधन के जुड़ते तार। मौसम में फिर घुली ठंडक। नमस्कार, मैं हूं रूपाली बर्वे और आप देख रहे हैं वेब दुनिया की खास पेशकश WD नाउ। महिलाओं से दुष्कर्म, जमीनों पर अवैध कब्जा, राशन योजना में घोटाला जैसे अपराधों में शामिल शाहजहां शेख की हैवानियत और दरिंदगी की कहानियां एक एक कर सामने आ रही है। संदेश खाली की महिलाएं अब भी दहशत में है। उसकी गिरफ्तारी न होने पर कलकत्ता हाई कोर्ट ने भी हैरानी जताई है। शिवा प्रसाद हाजरा उर्फ शिबू हाजरा और उत्तम सरदार उन TMC नेताओं में शामिल है जिन पर महिलाओं ने जमीन हड़पने और यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था। महिलाओं का कहना है कि जब तक उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाता हमें दहशत में ही अपनी रातें गुजारना होगी। उनका डर यह भी है कि गिरफ्तार हुए आरोपियों को यदि जमानत मिल गई तो वे महिलाओं से बदला लेंगे, उनकी जिंदगी नर्क हो जाएगी। शेख ईडी की रेड के बाद 5 जनवरी से ही फरार है। दूसरी ओर शाहजहां शेख के भाई आलमगीर ने कहा कि संदेश खाली में किसी से भी रेप नहीं हुआ है। आरोप लगा रही घूंघट वाली औरतें बाहर से आई है। उसने कहा कि भाई शाहजहां बंगाल में ही है, हालांकि वह कहाँ है ये नहीं पता। संदेश खाली में शुक्रवार को फिर से विरोध प्रदर्शन हुए। आक्रोशित स्थानीय लोगों ने दोषियों के प्रति पुलिस की कथित निष्क्रियता के खिलाफ प्रदर्शन करने के अलावा आरोपी तृणमूल नेताओं की संपत्ति को आग के हवाले कर दिया। गुस्साए लोगों ने कुछ तृणमूल नेताओं की पिटाई भी कर दी। पुलिस ने जब आगजनी और संपत्ति को क्षति पहुंचाने वाले ग्रामीणों को पकड़ने के प्रयास शुरू किए तो शेख पर आरोप लगा रही महिलाएं पुलिस को रोकने के लिए वाहनों के सामने लेट गई। एक व्यक्ति ने कहा कि पुलिस शाहजहां शेख को तो गिरफ्तार नहीं कर पाई, लेकिन अब हमारे लोगों को पकड़ रही है। अगर पुलिस हमारे लोगों को ले जाएगी तो हमारी रक्षा कौन करेगा? इस पूरे मामले पर सियासत भी काफी चल रही है। TMC भी भाजपा पर माहौल बिगाड़ने का आरोप लगा रही है। भाजपा TMC सरकार पर आक्रामक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जल्द ही इस इलाके का दौरा करने वाले हैं। 4 दौर की बातचीत के बाद भी आंदोलनकारी किसानों और सरकार के बीच सहमति नहीं बन पाई है। किसान अपनी मांगों को लेकर अब भी शंभू और खनौरी बॉर्डर पर डटे हुए हैं। किसानों ने अपना दिल्ली मार्च फिलहाल 29 फरवरी तक के लिए टाल दिया है। अगली रणनीति के बारे में भी किसान अब 29 फरवरी को ही घोषणा करेंगे। इस बीच शुक्रवार को हरियाणा पुलिस ने खनौली बॉर्डर की ओर जा रहे किसानों पर लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के गोले छोड़े। आंदोलन के बीच किसानों ने सुप्रीम कोर्ट में भी दस्तक दी है। याचिका में किसानों ने केंद्र और राज्य सरकारों को किसानों के साथ उचित और सम्मानजनक व्यवहार करने के निर्देश देने की मांग की है। हाल ही में किसान और पुलिस के बीच हुई झड़प में एक युवा किसान शुभकरण की मौत हो गई, वहीं दर्जन भर से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हो गए। आंदोलन स्थल पर 62 वर्षीय किसान की हार्ट अटैक से मौत हो गई। वहीं पुलिस के DSP दिलप्रीत सिंह की जिम में एक्सरसाइज करते वक्त कार्डियक अरेस्ट से मौत हो गई। हालांकि पंजाब की भगवंत मान सरकार ने मृत शुभकरण के परिजनों को 1 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है तथा उसकी एक बहन को सरकारी नौकरी का भी ऐलान किया है। वर्तमान स्थिति को देखते हुए किसान आंदोलन फिलहाल थमने के आसार दिखाई नहीं दे रहे। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर सियासत तेज हो गई है। इंडिया गठबंधन के तार कहीं टूटे तो कहीं कहीं जुड़ भी गए हैं। सबसे पहले यूपी में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच समझौता हो चुका है। सपा ने कांग्रेस को 17 सीटों की पेशकश की जो उसने मान ली और गठबंधन पर मुहर लग गई। कांग्रेस मध्य प्रदेश में भी सपा को 1 सीट देने के लिए तैयार हो गई है। आम आदमी पार्टी के साथ भी कांग्रेस का दिल्ली में गठबंधन हो गया, लेकिन पंजाब में बात नहीं बन पाई। दिल्ली में 3 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी जबकि 4 सीटों पर आम आदमी पार्टी। गुजरात, हरियाणा और गोवा में भी आप और कांग्रेस के बीच सहमति बन गई है। वर्तमान दिल्ली की सभी 7 सीटों पर भाजपा के सांसद हैं। महाराष्ट्र में भी कांग्रेस समेत अन्य सहयोगी दलों में सीटों को लेकर जल्द सहमति बनने के आसार है। गठबंधन में सब कुछ ठीक रहा तो भाजपा के लिए लोकसभा चुनाव में 370 सीटों का लक्ष्य आसान नहीं होगा। हालांकि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी राज्य की सभी सीटों पर चुनाव लड़ने के अपने फैसले पर अड़िग है। दूसरी ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी के बीच वार और पलटवार का खेल शुरू हो गया है। राहुल की यूपी के युवाओं को लेकर नशे संबंधी टिप्पणी पर प्रधानमंत्री मोदी ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि जो लोग खुद होश में नहीं है वे यूपी के युवाओं को नशेड़ी कह रहे हैं। वहीं राहुल गांधी ने मोदी पर पलटवार करते हुए कहा कि यूपी में पेपर लीक के मुद्दे पर युवा सड़कों पर है, लेकिन प्रधानमंत्री युवाओं को बरगलाने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कटाक्ष करते हुए यह भी कहा कि मोदी जी नानी को ननिहाल का हाल सुना रहे हैं। हालांकि अभी यह शुरुआत है, लेकिन जैसे जैसे लोकसभा चुनाव करीब आएंगे नेताओं के व्यक्तिगत हमले और बढ़ जाएंगे।
पहाड़ों पर हुई बर्फबारी के बीच मैदानी इलाकों में भी मौसम में तब्दीली आई है। बर्फबारी के चलते मैदानी इलाकों में भी एक बार फिर से मौसम में ठंडक घुल गई है। राजस्थान समेत कुछ राज्यों में सप्ताह छिटपुट बारिश से मौसम में बदलाव देखने को मिला। वहीं जम्मू कश्मीर के कठुआ में बारिश के चलते उझ नदी में बाढ़ आ गई। हिमाचल प्रदेश में ऊंचाई वाले क्षेत्रों और जनजातीय इलाकों में बर्फबारी के चलते शीतलहर का प्रकोप रहा। लाहौल स्पीति का कुकुमसेरी 0 से 14.8 डिग्री सेल्सियस कम तापमान के साथ राज्य का सबसे ठंडा स्थान रहा। प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से हो रही बर्फबारी के कारण सैकड़ों सड़कें अवरुद्ध रही। सड़कें बंद होने के कारण बीमार बुजुर्ग और गर्भवती महिलाओं को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। स्थानीय मौसम कार्यालय ने 24 से 29 फरवरी तक ऊंचाई वाले स्थानों के छिटपुट स्थानों पर बारिश और बर्फबारी का अनुमान जताया है। साथ ही 26 और 27 फरवरी को कुछ स्थानों पर बारिश होने का भी पूर्वानुमान किया है। दूसरी ओर जम्मू कश्मीर में बर्फबारी से थोड़ी राहत मिली है। भारी बारिश और बर्फबारी के बाद हुए भूस्खलन के कारण 4 दिन तक बंद रहने के बाद राजमार्ग को शुक्रवार तड़के पुनः खोल दिया जाएगा। राजमार्ग पर भूस्खलन होने और पहाड़ियों से पत्थर गिरने के बाद सड़क दर्जनों जगह से अवरुद्ध हो गई है। जम्मू और श्रीनगर में भूस्खलन और हिमस्खलन से 2 लोगों की मौत हो गई। जम्मू कश्मीर में बर्फ से ढके 2 स्थानों से 80 से अधिक लोगों को बचाया गया, जबकि सिक्किम में असाधारण भारी बर्फबारी के कारण एक रणनीतिक रूप से अहम सड़क टूट गई और सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। राजधानी दिल्ली में अधिकतम तापमान सामान्य से 1 डिग्री कम 24.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि वायु गुणवत्ता मध्यम श्रेणी में रही। दिल्ली में शुक्रवार को न्यूनतम तापमान 7.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो मौसम के औसत से 4 डिग्री कम है। अब खबरें संक्षेप में। उत्तर प्रदेश में तूल पकड़ रहा है सिपाही भर्ती पेपर लीक मामला। अभ्यर्थियों का कई स्थानों पर प्रदर्शन। राहुल और प्रियंका गांधी ने साधा यूपी सरकार पर निशाना। ब्रिटेन की संसद में कश्मीरी पत्रकार यान आमिर ने कहा कि मैं मलाला नहीं हूं, मैं अपनी मातृभूमि कश्मीर में सुरक्षित और आजाद हूं, जो भारत का हिस्सा है। यूनिफॉर्म सिविल कोड की और असम का पहला कदम। मुस्लिम मैरिज और डिवोर्स एक्ट को खत्म करने का लिया फैसला। अमीर मंदिरों पर नहीं लगेगा टैक्स। बीजेपी जेडीएस के विरोध से कर्नाटक विधान परिषद में अटका विधेयक, सरकार को लगा झटका। यदि वेब दुनिया की खास पेशकश WD नाउ अगले सप्ताह की सुर्खियों के साथ फिर हाजिर होंगे। नमस्कार।